एविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बीए प्रथम वर्ष के छात्र और एनसीसी कैडेट अमन यादव की यमुना नदी के गौघाट पर डूबने से मौत हो गई। अमन पुलिस इंस्पेक्टर का 20 वर्षीय इकलौता बेटा था और बीते 20 दिनों से कॉलेज द्वारा आयोजित तैराकी प्रशिक्षण में भाग ले रहा था। इस हादसे के बाद कॉलेज में छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाई ठप कर दी और प्राचार्य को उनके ही कार्यकाल में बंद कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित की जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। एनसीसी के एएनओ डॉक्टर अजी नरे को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और मृतक छात्र अमन यादव के परिवार को नियमानुसार मुआवजा राशि जल्द से जल्द प्रदान की जाए। प्रदर्शनकारी छात्र गणेश पांडे ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स से तैराकी प्रशिक्षण के लिए 1600 रुपए लिए गए थे, जबकि प्रशिक्षण यमुना नदी में कराया जा रहा था, न कि किसी स्विमिंग पूल में। आरोप है कि वहां प्रशिक्षक भी प्रशिक्षित नहीं थे, बल्कि स्थानीय मल्लाह शराब के नशे में प्रशिक्षण दे रहे थे। नदी का पानी लगभग 28 फीट गहरा था और जिन छात्रों को तैरना नहीं आता था उन्हें भी नदी में उतार दिया गया। घटना के दौरान और बाद में भी सेफ्टी उपकरण जैसे लाइफ जैकेट या ट्यूब मौजूद नहीं थे। छात्रों ने यह भी बताया कि अमन जब डूब रहा था तब पास खड़े मल्लाह ने कहा कि वह ऊपर आ जाएगा, लेकिन अमन की लाश ही ऊपर आई। इससे पहले भी छात्रों ने कई बार प्रशिक्षण में लापरवाही की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्योतिका राय ने प्रदर्शन कर उन्हें छात्रों की मांगों को जायज बताया और बताया कि एक मांग पर कार्रवाई करते हुए डीएसडब्ल्यू को पद से हटाने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। हालांकि कुछ मांगे कॉलेज प्रशासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कॉलेज प्रशासन ने मृतक छात्र के परिवार को मुआवजा देने की बात स्वीकार की है। प्राचार्य ने छात्रों को शांत रहने और जांच के नतीजे आने तक इंतजार करने की अपील की है। वहीं छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाकर अपनी बात उच्च स्तर पर रखने की कर रहे हैं। प्रयागराज से संवाददाता शिवांगी शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रोटेस्ट का कारण ये है कि कल सुबह एनसीसी का एक छात्र था अमन यादव। सुबह वो एनसीसी नेवल यूनिट का कैडेट भी था। सुबह वो लोग गए थे एनसीसी के स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए गौघाट इलाके में। वहाँ डूबकर उसकी मौत हुई। कारण है लापरवाही, नेग्लिजेंस अथॉरिटी की। सबसे पहली गलती है कि जो स्विमर्स थे वो कोई ट्रेंड स्विमर्स नहीं थे। ट्रेनर्स कोई भी ट्रेंड सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं थे। वो यहाँ के लोकल मल्लाह थे और वो अल्कोहलिक हैं, वो पी के ट्रेनिंग दे रहे थे। दूसरी बात, 1600 रुपये लिए गए थे ट्रेनिंग के, उसके बावजूद कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं, कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं, कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं, ना लाइफ जैकेट, ना ट्यूब्स, ना कुछ। तीसरी बात, स्विमिंग पूल्स अलॉटेड होते हैं ट्रेनिंग के लिए एनसीसी के, फिर भी ट्रेनिंग जो है यमुना की नदी में दी गई। यमुना नदी अभी 28 फीट से ऊपर गहरी चल रही है। कोई भी नया तैराक जिसे तैराकी नहीं आती है वो कूदेगा, उसकी मौत डूब के होनी ही होनी है। जब तक कोई उसे बचाने ना आए वो बच नहीं पाएगा। कल भी यही हुआ। सारे नए तैराक थे और यमुना का पानी गंदा भी है। अंदर डुबकी मारने में कुछ भी दिखाई नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म है अंदर। उसे उस पानी में उतारा गया और गहराई में भेजा गया कि तुम और अंदर जाओ। वो गया, वो डूब रहा है, वो हाथ पर ऊपर मार रहा है, बचाओ बचाओ। उसके बावजूद वो जो मल्लाह है कह रहा है कि 10 मिनट रुक जाओ, बबलिंग कर रहा है, वो खुद ही ऊपर आ जाएगा और 10 मिनट बाद आती है उसकी लाश ऊपर। तो क्या नेग्लिजेंस नहीं है? वहाँ पे एएनओ को खुद मौजूद रहना होता है, एएनओ वहाँ नहीं थे। एक और बात ये कि जब सारी चीज़ें एनसीसी की जो हेडक्वार्टर से प्रोवाइड कर रही हैं, स्विमिंग पूल का इलाका, तैराक सब कुछ है, उसके बावजूद ये सब यहाँ क्यों हुआ? गौघाट इलाके में क्यों ट्रेनिंग दी गई इस चीज़ के लिए? क्या मांगे हमारी 4 मुख्यतः हैं। पहली ये कि एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाए जहाँ पे इस चीज़ का जांच हो और ये लापरवाही जो हुई है दोबारा गलती से भी ना हो भविष्य में। और मांग सुन लीजिए, पहले सवाल पूछें, पूरी जवाब सुनिए। दूसरा ये कि जो दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन और कॉलेज प्रशासन दोनों करें। तीसरा, जो एएनओ है एनसीसी नेवल यूनिट के डॉक्टर अजीन रे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। चौथा, नेवल एनसीसी यूनिट का ये पॉलिसी है, किसी प्रोग्राम के दौरान किसी का मौत होता है तो उसे मुआवजा, तो जान तो वापस नहीं मांग सकते हम लोग, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुआवजा जल्द से जल्द सैंक्शन किया जाए। जो चीज़ें हैं वो करें, गलत हुआ है तो गलत का विरोध करें। मेरा नाम ध्यानेश पांडे है, मैं एसीसी एबीवीपी का अध्यक्ष हूँ।